संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। सिल्लू बलारा केस में दोस्तों नई अपडेट सामने आई है। एफआईआर की कॉपी जो है वो हमारे हाथ लगी है, यानी कि उसके कुछ अंश जो है वो हमारे सामने आए हैं। यानी कि जो सिल्लू बलहरा की पत्नी थी मुस्कान बलहरा, उसके पिता की शिकायत के आधार पर रोहतक पुलिस ने सिल्लू बलहरा के साथ साथ उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का मामला जो है वो दर्ज किया है। उस एफआईआर में, उस कंप्लेंट में मुस्कान बलहरा के पिता ने क्या क्या खुलासे किए हैं जरा उनको सुनिएगा। और मेरा ये दावा है कि इन आरोपों को सुन करके आप लोग हिल जाएंगे। देखिए, जो पिता था यानी कि जो मुस्कान का पिता है, उन्होंने क्या क्या कहा है जरा मैं पढ़ करके सुनाता हूं। 9 दिसंबर 2023 को सिल्लू पुत्र सुरेंद्र वासी बहु अकबरपुर रोहतक के साथ मुस्कान की शादी होती है, परंतु शादी की कुछ ही दिन बाद टिंकू यानी कि सिल्लू और उसके परिवार, जिसमें उसके माता पिता यानी कि सुरेंद्र, उसकी माता निशा और उसका छोटा भाई मनीष जो है, मेरी बेटी मुस्कान और मेरे परिवार की हैसियत को लेकर ताने मारने शुरू कर देते हैं। देखिए, ये चीजें जो हैं कंप्लेंट में सामने आई है। हमारे पास वो कंप्लेंट हाथ लगी है और उस कंप्लेंट में क्या क्या चीजें हैं वो अब हम आपको सुना रहे हैं। उनके द्वारा मेरी बेटी को प्रताड़ित करने का सिलसिला दिन प्रतिदिन चलता रहा और बढ़ता रहा। वह मेरी बेटी को बोलते थे कि हमारा बेटा टिंकू यानी कि सिल्लू तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, वह कबड्डी का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, परंतु टिंकू वो उसके परिवार का प्रताड़ित करने का जो सिलसिला था वो चलता रहा। मैंने उनकी हर एक डिमांड कर्ज लेकर पूरी की है। ये कंप्लेंट में सबसे हैरान कर देने वाली बातें जो हैं वो सामने आई हैं। इन सब बातों व प्रताड़ित करने के कई बार टिंकू यानी कि सिल्लू और उसके परिवार को व्यक्तिगत तौर पर व पंचायती तौर पर समझाया गया था। यानी कि ये परिवार के जो आरोप हैं उनका ये कहना है कि जो प्रताड़ित उनकी बेटी को किया जाता था, मुस्कान को किया जाता था, उसको लेकर कई बार पंचायतें भी हुई हैं। ये इस शिकायत के आधार पर पता लगा है। इसी बीच मेरी बेटी मुस्कान को लड़का हुआ और उसके पीलिये में भी मैंने टिंकू व उसके परिवार की हर एक डिमांड पूरी की। ये आरोप मुस्कान के पिता के हैं। मुस्कान के पिता ने जो शिकायत दी है वो हमारे हाथ लगी है, जिसमें ये चीजें उन्होंने बताई है। मुस्कान को लड़का होने के कुछ दिन बाद मेरी बेटी को तंग व जलील करने का सिलसिला और बढ़ गया। इसी दौरान मुस्कान को सिल्लू के कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध का पता चला और सबूत भी मुस्कान के हाथ लग गए, जिसके कारण सिल्लू व उनका परिवार इतने डर गए थे कि मुस्कान को जान से मारने की धमकी देने लगे थे। मुस्कान को डराते थे कि अगर तूने ये सब बातें बाहर किसी को बताई या दिखाई तो तुझे जान से मार देंगे। कई बार झगड़ों के कारण मुस्कान मेरे घर पर ही रहती थी। सिल्लू हमेशा मुस्कान को नीचा दिखाता था, धमकाता था, मारता था और कहता था कि मेरा ना पुलिस कुछ बिगाड़ पाएगी ना तेरा परिवार कुछ कर सकता है। परंतु हर बार मैंने समझाकर मुस्कान को सिल्लू के साथ भेज दिया था। सिल्लू के घर से बाहर अन्य लड़कियों के साथ गलत संबंधों के कारण मुस्कान व टिंकू का झगड़ा यानी कि मुस्कान और सिल्लू का झगड़ा जो है वो रहता था। मुस्कान ने मुझे कई बार बताया कि सिल्लू मुझे छोड़ने व तलाक देने को कहता है। सिल्लू मुझे अपने बराबर न होने के ताने मारता है। अब लास्ट 10-15 दिन पहले मुस्कान रूठ कर जो है अपने मायके चली जाती है, तो सिल्लू व उसके पिता सुरेंद्र के साथ समझा बुझा करके वो वापिस मुस्कान को सिल्लू के साथ भेज देते हैं। परंतु अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि अगर मैं मेरी बेटी की बात मान लेता तो वह जिंदा होती, क्योंकि 31 तारीख यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे लगभग मेरी बेटी मुस्कान ने मुझे फोन करके बताया कि सिल्लू वो उसके पिता सुरेंद्र, माता निशा और भाई मनीष जो है मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। ये बातें जो है मुस्कान ने फोन कर करके उसके पिता को बताई है और जो शिकायत है उसमें ये चीजें जो हैं निकल करके सामने आई हैं। मुस्कान से दोबारा फोन पर बात नहीं होने के कारण जो है
जो पिता था वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ फरमाना गांव से बहू अकबरपुर पहुंचते हैं। टिंकू के घर पर, सिल्लू के घर पर जैसे ही वह पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस देखकर जो है उनको बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हो जाता है। उसके बाद मैं व मेरी पत्नी सीधे मुस्कान के कमरे में पहुंचे, जहां पर एक चारपाई पर मुस्कान को लिटा रखा था। मैंने सिल्लू के पास गया और कहा कि बेटा वही काम कर दिया जो तुम चाहते थे। तो उसने सिर से हाँ का इशारा किया। यानी कि जब मुस्कान के पिता ने सिल्लू को यह बात कही कि जिस बात का डर था आप लोगों ने वही काम कर दिया, तो इस बात पर सिल्लू ने हाँ में गर्दन जो है वो हिलाई है। ऐसे आरोप जो हैं वो मुस्कान के पिता के हैं। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। ये तमाम आरोप जो हैं मुस्कान के पिता यानी कि सिल्लू की जो पत्नी थी मुस्कान बलहारा, उसके पिता ने ये आरोप लगाए हैं और कंप्लेंट में ये कहा है कि मुस्कान ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। इन तमाम आरोपों पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।